श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और समस्त देवी देवताओं की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का जीवन धर्म, भक्ति, सुख और समृद्धि से आलोकित हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 19 में। एक ऐसा अध्याय जो हमें कर्मों के गहरे रहस्य, भक्ति की शक्ति और छोटे से छोटे पुण्य के अद्भुत फल का बोध कराता है। इस दिव्य अध्याय के आरंभ में हम जानेंगे कैसे केवल भगवान विष्णु के दीपक की रक्षा करने मात्र से मनुष्य को अगले जन्म में राजसी सुख और वैभव प्राप्त हो सकता है। कैसे पूर्व जन्म के पाप और एक छोटे से पुण्य कर्म का संतुलन मनुष्य के वर्तमान जीवन को सुख दुख में परिवर्तित करता है, और कैसे वैशाख मास के व्रत, दान, स्नान और सेवा से एक पराजित दरिद्र राजा भी फिर से चक्रवर्ती सम्राट बन सकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि इस संसार में हर रिश्ता कर्मों का लेन देन है। कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती, और जो हम बोते हैं वही हमें जीवन में फल स्वरूप प्राप्त होता है। और अंत में भगवान विष्णु के पाप नाशक स्तोत्र और चालीसा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमारे समस्त पापों का नाश कर सकती है और हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। तो आइए भक्तों, मन को शुद्ध करके सभी चिंताओं को त्याग कर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस दिव्य अध्याय 19 का श्रवण प्रारंभ करें। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री गणेश। सतयुग की बात है। एक समय में भद्राश्व नामक महान राजा हुआ करते थे। भद्राश्व बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। एक बार उनके राज्य में अगस्त्य मुनि आए। अगस्त्य मुनि राजमहल में भी पधारे। राजा ने उनकी खूब आवभगत की। अगस्त्य मुनि बोले कि हे भद्राश्व, मैं तुम्हारे यहाँ 7 दिन तक रुकूंगा। राजा ने कहा कि यह तो बहुत ही खुशी की बात है, और राजा ने उनके ठहरने का विधिवत प्रबंध किया और अपने सेवकों इत्यादि को उनकी सेवा में लगा दिया। उन्होंने अपनी रानियों से उनके दर्शन लाभ लेने को कहा। राजा भद्राश्व की रानी कांतिमती अत्यंत ही सुंदर थी। कहते हैं उसके चेहरे की चमक 12 सूर्यों के समान चौंधिया देने वाली थी। रानी कांतिमती के अलावा राजा के रनिवास में 50,000 अन्य रानियां भी थी, पर कांतिमती की कोई बराबरी नहीं थी। पहले ही दिन रानी कांतिमती मुनि अगस्त्य के दर्शन के लिए आई। अगस्त्य मुनि ने कांतिमती को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, राजा, तू बड़ा ही भाग्यवान है, तू तो धन्य है। दूसरे दिन कांतिमती फिर आई तो उसे देखकर अगस्त्य मुनि बोले, ओह, सारा संसार वंचित रह गया। तीसरे दिन कहा, ये लोग तो उस गोविंद की माया को भी नहीं जानते, जिसने एक दिन की प्रसन्नता में इन्हें क्या कुछ नहीं दे दिया। चौथे दिन जब कांतिमती मुनि दर्शन के लिए पहुंची तो वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं, आपकी लीला महान है। इसी तरह 5वें दिन बोले, भद्राश्व, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हे अगस्त्य, तो धन्य हुआ। इसी तरह 6ठे दिन भी उन्होंने कांतिमती को देखकर प्रशंसात्मक टिप्पणियां की। 7वें दिन तो गजब ही हो गया। मुनि बोले कि राजा ही नहीं, उसकी रानी, सेवक सभी मूर्ख हैं, जो मेरी बात नहीं समझते। इतना कहने के बाद वे उठे और सबके बीच राजा भद्राश्व के सामने ही भाव विभोर होकर नाचने लगे। 7 दिनों तक रानी के जाने पर उसकी प्रशंसा, और अब यह सभी उपस्थिति लोगों के सामने ही धीर गंभीर रहने वाले
मुनि का नृत्य। कुछ देर तो राजा अचरज में रहा, फिर उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से इसका कारण पूछा। राजा के आश्चर्य और प्रश्न के उत्तर में मुनि ने कहा, हे राजन, आप पूर्व जन्म में हरिदत्त नामक एक धनवान पर धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले वैश्य के दास थे। उसकी सेवा सुरक्षा आपका काम था। यह कांतिमती तब भी आपकी पत्नी ही थी। कांतिमती भी वैश्य के यहाँ दासी का काम किया करती थी। एक बार वैश्य ने फैसला किया कि वह आश्विन मास की द्वादशी का व्रत रख के भगवान विष्णु के मंदिर में विधिवत पूजा करेगा। समय आने पर वैश्य ने सारी तैयारियां कर ली और मंदिर के लिए उसने प्रस्थान किया। तुम दोनों उसके भरोसेमंद नौकर थे, इसीलिए उसने न सिर्फ तुम दोनों को अपने साथ लिया, बल्कि पूजा प्रबंध में भी तुम्हें साथ ही रखा। जब पूजा समाप्त हो गई और शाम को वैश्य घर लौटने लगा, तो उसने तुम दोनों को जिम्मेदारी दी कि तुम लोग भगवान विष्णु के आगे जलाए हुए दीपक को बुझने नहीं दोगे। तुम दोनों पति पत्नी ने रात भर दीपक के सामने बैठकर काटा। दीपक को एक क्षण के लिए भी तुमने बुझने नहीं दिया। जब तक पूरी तरह सुबह ना हुई तुम नहीं उठे। तुम दोनों ने रक्षापाल की भूमिका बहुत ध्यान पूर्वक निभाई। बहुत समय के बाद उम्र पूरी होने पर तुम दोनों थोड़े से ही अंतराल पर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजा, तुम तो महान राजा प्रियव्रत के वहां पैदा हुए, राजकुमार बने, और उस जन्म में दासी रही यह कांतिमती भी उस पुण्य के प्रताप से आज तुम्हारी रानी है। वह दीपक तो वैश्य का था, उसके यत्न और धन से जलाया हुआ था। तुमने तो बस उसको जलते रहने की देख रेख ही की थी। यदि केवल इतने से ही का पुण्य प्रताप यह फल दे सकता है, तो जो विष्णु मंदिर में स्वयं दीपक जलाएंगे उनको कितना पुण्य फल मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सब संसार इससे वंचित रह गया। सबको मूर्ख मैंने इसीलिए कहा कि सब कुछ को देखते हुए भगवान विष्णु के दीपदान के महत्व को लोग नहीं जानते। अपने को धन्यवाद इसलिए दिया कि मुझे सब कार्यों में महज श्री विष्णु ही सोचते हैं, और तुम्हें और कांतिमती को धन्य इसलिए कहा कि तुमने दूसरे के जलाए दीप की रक्षा भी इस तरह मन लगाकर की। राजा भद्राश्व अगस्त्य का उत्तर सुनकर संतुष्ट हुए और उन्होंने अगस्त्य मुनि का धन्यवाद किया। तो हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमने जाना कि कितना पुण्य फल है विष्णु मंदिर में घी के दीपक को जलाने का। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश और अपने सभी कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसपान करते हैं। पिछले अध्याय में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ की पावन कथा को सुना और भागवत कथा के श्रवण और महत्व को जाना। आज इस अध्याय में राजा पुरुयशा की पावन कथा को सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। श्री श्रुत देव जी बोले, हे राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पाप नाशक वैशाख महात्म्य का फल भी सुनो। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के बाद राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया।
तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनि श्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आ गए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी ही भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों गुरुओं का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा कि हे विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष हानि और शत्रुओं से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है और ना ही हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन गोविंद के चारू चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी भी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सह्य पर्वत पर पुनः व्याध हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे। दयाहीन, शस्त्र जीवी और हिंसा परायण थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुमने बड़ा कष्ट दिया था। बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। तुम रास्ते में सबको पीड़ा देते रहे, इसीलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। कभी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा ही उद्वेग में डाला, इसीलिए तुम्हें दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी तुमसे छीन गया है। हे राजन, वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्री हरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे।
इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। ऐसा कहकर राजा की अनुमति लेकर उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ लेकर बंधुओं सहित पांचाल नगरी के पास गए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ हो पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इससे उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, हमारी जिंदगी में बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? कभी सोचा है आपने? तो आइए जानते हैं इस कहानी के द्वारा। एक फौजी था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके ना तो कोई बहन थी, ना ही कोई भाई था और उसकी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए वह बिल्कुल ही अकेला रहता था। अकेले ही कमा कमा के फौज में ही अपना पैसा जमा किया करता था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में अपना माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और आपस में उनकी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फौजी से कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, वो उतने के उतना ही पड़ा रहता है। वह पैसा तुम मुझे दे दो, मैं उस पैसे से कारोबार करूंगा, तो मैं उस पैसे पे तुम्हें ब्याज दूंगा, जिससे कि तुम्हारे पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। इसीलिए वो पैसा तुम मुझे दे दो। तो फौजी ने पैसा सेठ जी को दे दिया। सेठ जी ने कारोबार में वह पैसा लगा दिया और उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी अपनी घोड़ी पर बैठकर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागी। लगाम खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को जब ये मालूम हुआ कि फौजी मर गया, तो सेठ जी बड़े खुश हुए कि उसका तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है, ना ही अब यह पैसा किसी को देना पड़ेगा, ना ही ब्याज देना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बड़े खुश हुए। कुछ ही दिन के बाद सेठ जी के घर में लड़का पैदा हो गया
अब सेठ जी और खुश हो गए कि भगवान की बड़ी दया हो गई, बेटा भी हो गया, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी पैदा हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश हुए। वो लड़का इतना होशियार था, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था और बहुत ही समझदार भी था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देते हैं। शादी करते ही घर में बहू रानी भी आ गई। अब उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो भी दवा खिला रहे हैं वह दवा असर ही नहीं करती, बीमारी बढ़ती ही जा रही, पैसा बर्बाद हो रहा और बीमारी बढ़ती ही जा रही, रोग कटने का नाम नहीं ले रहा और पैसा भी खूब लग रहा। अंत में डॉक्टर ने कह दिया कि मर्ज लाइलाज हो गया है, इस बीमारी की कोई भी इलाज नहीं है, अब इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे कि रास्ते में ही एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा कि अरे सेठ, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सेठ जी ने कहा कि ये मेरा जवान बेटा था, हमने सोचा बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज के लिए खूब पैसा खर्च किया, जिसने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं बचेगा, असाध्य रोग हो गया, इसे लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा कि अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में ही एक वैद्य जी रहते हैं जो कि दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़े दौड़े गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहू रानी और पूरा गांव भी रो रहा। गांव में शोर मच गया कि बहू रानी की कमर जवानी में ही टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसीलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? महात्मा बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना है? महात्मा जी बोले कि उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन आपको पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ तो कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो होनी थी। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया। सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल भी बहुत हो गया, कारोबार भी खूब चमक गया, अब देना भी नहीं पड़ेगा, तब तो बहुत खुश थे। सेठ जी बोले कि हाँ महाराज, खुश तो था। फिर महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बंट गई थी। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा ने बोला, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुशी तो होते हैं, मैं भी हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ते थे। सेठ जी ने पूछा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहा था। सेठ जी बोले, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुशी तो होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, तो जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए रो क्यों रहे हो? सेठ जी बोले, महाराज ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया, ये कोई जरा सी बात होती है? महात्मा बोले, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया था,
पढ़ने लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक के श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया। शादी ब्याह में भी सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे, वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पूड़ियां खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हो गया था, इसीलिए वो चल गया। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो हुआ सो हुआ। लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। बेचारी उस बहू का क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? फिर महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया था, इसीलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। हे प्रिय भक्तों, यही कहानी हम सभी की भी है। जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है। इसीलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत देखना। हमारा भी स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो भी जीव चैतन्य अर्थात आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भव सागर पार हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनतावश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है, पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है। तो आइए पूरे प्रसन्नचित मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो। जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभो, कमल नयन परमात्मन, ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह, अनंत स्वरूप गोविंद, समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल
एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े, चलते अथवा जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम के उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौटकर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन्मात्राओं से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म्य, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पठन अथवा श्रवण करता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करें। यह स्तोत्र पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृच्छ्र आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है।